नमस्कार। चुनाव एक ऐसा समय होता है जब आप या मैं कुछ ऐसी चीजें होते हुए देखते हैं जो चुनाव से पहले या बाद में देखने को नहीं मिलती। नेता सत्ता पाने के लिए बहुत सारे वादे करते हैं और इन्हीं वादों में से एक है सुविधाओं का मुफ्त वितरण करना। आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में चुनाव लड़े तो बिजली और पानी को फ्री करने का वादा किया। इसके बाद ये सिलसिला आने वाले हर चुनावों में देखने को मिला। हर सरकार ने बिजली पानी के अलावा अनाज तक को फ्री कर देने का वादा किया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया कि गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 सालों तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री का चुनाव से ठीक पहले इस योजना का ऐलान करना इस सवाल को उठाता है कि क्या इससे पहले इस बात पर विचार किया गया है। देश में इससे पहले भी कई तरह की ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो गरीब तबके को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं, पर इसके लिए देश के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकर नीतियों का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना देश में तब शुरू की गई जब कोविड जैसी भयंकर बीमारी पूरे देश में फैल चुकी थी। उस वक्त सख्त लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जॉब्स चली गई थी। इतना ही नहीं बल्कि लोगों के लिए नया काम ढूंढने या शुरू करने के लिए भी हालात सही नहीं थे। ऐसे में एक नया संकट भी खड़ा हो गया था कि करोड़ों लोगों के घरों का चूल्हा कैसे जल पाएगा। उस समय बिना किसी नतीजे की चिंता किए देश की जनता को जीवन की रक्षा करने के लिए समाधान मुहैया कराना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी थी। तमाम राजनीतिक दल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने भी तब इस नीति का फेवर किया था। हालांकि जरूरतमंदों को मुफ्त में राशन देने की सरकारी योजनाएं इससे भी पहले चल रही थी, पर कोविड के दौरान इस योजना की बदौलत लोगों को मिलने वाला राशन 2 गुना हो गया था। पर अब जैसे जैसे इस बड़ी और भयंकर समस्या से हम धीरे धीरे बाहर निकल कर आए हैं और अब स्थिति में सुधार हो रहा है, तो इस योजना को जारी रखने पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। योजनाएं बनती हैं तो उन योजनाओं को बनाने में कितना ध्यान दिया जाता है कि एक तो ये कि ये किन 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 लोगों के लिए बन रही हैं, वो जो लाभार्थी हैं वो उनको लाभ दिया जाना उचित है या अनुचित है। सही है कि इसका सरकारी बजट पर या सरकारी व्यय पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आमतौर से देखते क्या है, हम आमतौर से ये देखते हैं कि राजनीतिक दल या सरकारें इस तरह की जब घोषणाएं करती हैं तो उसके पीछे हम कहीं भी ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे उसका जो एक तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, इनका क्या प्रभाव, कितना व्यय पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ करीब 6 महीनों में अगर आप देखें कि केंद्रीय स्कीमों के कितनी, इन चुनावी राज्यों में केंद्रीय स्कीमों की कितनी घोषणा हुई है जी। जितनी बार प्रधानमंत्री जाते हैं इन योजनाओं में वो 30, 40, 50 घोषणाएं करते हैं राज्य के संदर्भ में जी। बड़ी घोषणाएं करते हैं, छोटी घोषणाएं करते हैं। तो ये संदर्भ सिर्फ राज्यों का नहीं है, राज्यों पर भी भार नहीं बढ़ेगा, बल्कि केंद्र की भी जो घोषणाएं आ रही हैं चुनाव के संदर्भ में वो उसका भी बढ़ेगा। मेरा सिर्फ मानना ये है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कर्नाटक का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जहां उन्होंने कहा कि 55,000 करोड़ के करीब का व्यय पड़ेगा। जो उन्होंने 5 गारंटी की उसके ऊपर 55,000 करोड़ का व्यय पड़ेगा। और इस व्यय को कहाँ से पूरा करेंगे। सरकार में आने के बाद सरकार ने घोषणा भी की कि हम ये सब करेंगे, इस तरह से करेंगे। हालांकि कुछ उन्हें व्यवधान भी हुए, अनाज को लेकर व्यवधान हुआ, अनाज उनको उपलब्ध नहीं हुआ पीडीएस के माध्यम से, लेकिन उन्होंने घोषणा की। अब प्रश्न ये और कर्नाटक में उठ रहा है कि अगर वो 55,000 करोड़ इन चीजों पर व्यय करेंगे, जो व्यय करने का सामर्थ्य उनका हो सकता है, तो उसकी कटौती क्या वो कहाँ से करेंगे। जो पूंजीगत व्यय हैं उनमें से कटौतियां करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सरकार की ये सिर्फ फर्जी ही जिम्मेदारी भी है कि वो जो जरूरी व्यय है, और जरूरी व्यय में वो भी व्यय आते हैं जो गरीबों के जीवन को संरक्षित करने के लिए, उनके जीवन यापन को संरक्षित करने के लिए किए जाते हैं। तो उनको सरकार करे, लेकिन उस मात्रा में करे जितना कि वो व्यय वहन कर सके। आज अनाज से ज्यादा और भी कई जरूरी बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लोगों को मुफ्त का अनाज या बिजली पानी की योजना शुरू करने के बजाय सरकारों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि रोजगार के अच्छे अवसर कैसे मुहैया कराए जा सके।
हम देखें तो होने वाले विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 राज्यों पर कर्ज का भारी बोझ है। बात साफ है कि अगर चुनाव जीतने के मकसद से इस तरह का फैसला लिया जा रहा है तो इससे भविष्य की स्थिति और खराब होगी। नेताओं को अपनी कुर्सी के लालच में ऐसे किसी भी वादे को करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।